कि बुंदेलखंड के इस ललितपुर ज़िले में जाखंड ग्राम के पास में यह घनघोर जंगल में इस घनघोर वन में यह सिद्ध बाबा किरको मंदिर यहाँ पर विराजमान है, स्थित है। और इस मंदिर पर यहाँ पर इस कुंड को आप लोग देख रहे होंगे, ये जो झर दिख रही है आपको, इसे आप झरने को देख रहे होंगे। ये झरना का जो जल है ये कभी बंद नहीं होता है, चाहे इतना सूखा पड़ जाए, चाहे इतनी गर्मी पड़ जाए, तो ये जल कभी बंद नहीं होता है। तो इस जल से स्नान करने से, इस जल में जो स्नान करता है तो कहते हैं उसके सारे कुष्ठ रोग में जैसे दाग हुई, खुजली हुई, थोड़े ये शरीर में पिंपल हुए, चेहरों पर भी बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी बहनों को, छोटी छोटी बहनों को जिस शरीर में छोटे छोटे दाग होते हैं, वो पिंपल होते हैं छोटे छोटे, वो भी यहाँ पर स्नान करने मात्र से वह पिंपल दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि 3 बार रविवार या बुधवार को जो भी यहाँ पर स्नान करता है, कपड़े पहन करके स्नान करता है, तो उसके सारे पिंपल जो रहते हैं, जो दाग, खुजली, जो सूखापन आता है शरीर में, कुष्ठ रोग जो रहता है, छोटे छोटे बच्चों में रहता है। जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दुबले पतले रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद में जो वस्त्र पहन करके स्नान करते हैं, वो वस्त्रों को यहीं पर वहाँ पास में छोड़ा जाता है। और ऐसे 3 बार स्नान करने मात्र से ही वह सारे रोग यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ की परिक्रमा करते हैं, और वहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ है, उसमें कहते हैं जो दुबला है उसको अगर शरीर अच्छा भरना चाहते हैं, कहते हैं इसको माटी नहीं दी भगवान ने, वो अपने शरीर में माटी को लगाना चाहते हैं, तो उस वृक्ष में निकल करके, अंदर निकल करके उसकी परिक्रमा लगाए 7, तो वह थोड़ा उसका शरीर मोटापे में आएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं जिसको शरीर कम करना है तो 5 की परिक्रमा लगाए और उस पेड़ के बीच से निकले तो उसका शरीर थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिद्ध बाबा का ये जो जल है, और इस जल का स्वाद इतना है, इतना निर्मल है कि आरओ भी इसके सामने कुछ नहीं है। आरओ का जल भी इसके सामने बहुत फीका है। इसका जल बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा। इसका जल का किसी ने आज तक पता नहीं कर पाया है कि ये जल आखिर कहाँ से आ रहा है। और जब ये श्रावण माह आता है तो बहुत सारा जल यहाँ पर इस पर धीरे धीरे होकर के बहुत अथाह जल यहाँ पर आता है और लोग यहाँ पर बहुत भारी संख्या में स्नान करने के लिए आते हैं। और इस बुंदेलखंड ज़िले में या बुंदेलखंड के इस पूरे प्रांत में ये एक सिंगल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुष्ठ रोग यहाँ पर समाप्त होता है। और विशेष रूप संतान प्राप्ति के लिए विशेष यहाँ पर कृपा होती है सिद्ध बाबा भगवान की। वो कुछ नहीं मांगते हैं, ना कोई शुल्क है, निःशुल्क है। जो कोई भी आए एक बार बस अपनी मनोकामना लेकर के आए, 3 बुधवार को स्नान करे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री सिद्ध बाबा, जय श्री कृष्ण। बच्चे के पीने के लिए तो कहते हैं इस फल को लेकर के, और वह स्त्री, वह महिला अगर इस फल को खाती है तो उसके स्तन पर बहुत सुंदर तरीके से दूध का आना प्रारंभ हो जाएगा, उसके शरीर में दूध बनना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि उसके बच्चे की पुष्टि के लिए यह बहुत लाभदायक है। जिन महिलाओं के लिए दूध नहीं निकलता है, इस वृक्ष का नाम है गूलर। गूलर के वृक्ष के फल के लिए वह कच्चे फल को खाएं और अपने शरीर में दूध की प्राप्ति कराएं, जिससे कि बच्चा भूखा ना रहे। और माँ के स्तन को पान करने के बाद, माँ का दूध पीने के बाद बच्चा बहुत पुष्टि के लिए होता है। और इसीलिए यह वृक्ष देखिए, यह बहुत अच्छा फल है, आप लोग देख रहे होंगे। इस फल को लें और ये इसको गूलर कहते हैं, गूलर। यह पकता है तो तोड़ने के बाद अगर नीचे रख दो तो कुछ घंटे बाद इस फलों में कीड़े पड़ जाते हैं। नीचे गिर गया तो तोड़ोगे तो कीड़ा नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा तो कीड़ा बन जाएगा। इसलिए गूलर का यह फल बहुत लाभदायक है। यह भी एक औषधि है जो डॉक्टरों के पास जाते हैं और बहुत सारी टैबलेट 500 mg के हमें खाना पड़ता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। यह फल खाएं, दूध का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। सारी जय माँ धरती माँ। देखिए आप लोगों को बताएं, एक बहुत अच्छी जानकारी है। आप सभी लोग अपने परिवार में विशेष से ध्यान से इस बात को सुने और अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको अच्छा लगे, अगर यह बात हमारी अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिए। देखिए जो लोग कहते हैं कि बेटी बोझ है या बेटी जिस घर में आती है तो उस घर में शायद समस्याएं आती हैं, तो ये जो लोग सोचते हैं तो ये उनकी सोच को मैं ख़राब कहता हूँ। सोच इंसान की अच्छी होना चाहिए, क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती है।
जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी ऊपर से ही अपना भाग लेकर के आती है, अपना सब कुछ लेकर के आती है। तो आज से 20 साल पहले क्या था कि बेटी जो होती थी तो लोग गर्भ में मारना चाहते थे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो उस समय चलिए ठीक है, एक सोच सकते हैं कि बेटी बहुत थी, लेकिन आज के समय में बेटियों की बहुत कमी हो चुकी है। लोगों की सोच ने इतना कम कर दिया है कि बेटी आज के समय में बहुत कम है। तो जिनके घर में भी बेटी होती हैं, 8 हो या 9 हो या 10 हो या 1 हो या 2 हो, कितने भी बेटी हों, 1 से लेकर के 20 तक भी अगर बेटी हो जाती हैं तो आप घबराइए नहीं। आप अपने मन को मजबूत बना करके रखिए, आत्मा को प्रसन्न रखिए, क्योंकि आज के समय में बेटियों की बहुत कमी हो चुकी है। आज के समय में तो अच्छे अमीर लोग, करोड़पति लोगों के बच्चों की शादी नहीं होती तो वो उल्टा दहेज दे करके जाते हैं कि बस मुझे बेटी दे दो, मेरे घर में बहू बन जाए और बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो ऐसे लाखों लोग जो कि हैं वो बिना शादी के घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच ने एक समय में बेटी को बहुत धिक्कारा था या बेटी का अपमान किया था। लोग बेटी का अपमान करते थे, लेकिन आज वही बेटी, आज हमारे श्रेष्ठ में कहते हैं बेटी है तो कल है और बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है, बेटी है तो जीवन है। कहते हैं हम पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। इसलिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग बदलेंगे तो हम बदलेंगे। इसलिए अपनी सोच को मजबूत करें, बेटियों को जन्म दें, और जब बेटी जन्म देगी तो संसार में माँ से भरपूर हो जाएगी, उस जीवन में खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। जय श्री कृष्ण।